आज मैं राजनीति की नहीं बल्कि भारत के छात्रों के भविष्य की बात करने आया हूं। आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में हर छात्र की आवाज बराबर मानी जाती है? अगर जवाब हाँ है तो फिर झारखंड के हजारों छात्र कई दिनों से सड़क पर है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उतनी चर्चा क्यों दिखाई नहीं देती? जब नीट परीक्षा को लेकर के विवाद हुआ था, पूरा देश बहस कर रहा था, टीवी डिबेट हो रही थी, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा था, राजनीतिक बयानबाजी चल रही थी, हर तरफ वही मुद्दा था। लेकिन आज झारखंड के छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर मांग कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या हर छात्र की आवाज को बराबर महत्व मिलता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि झारखंड में आखिरकार मामला क्या है। पिछले कई दिनों से जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की प्रमुख मांग है निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा। ये सभी मांगे छात्र कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जांच का आश्वासन दिया है, कुछ मामलों में सीआईडी जांच की बात कही गई है, वही विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है, सबसे बड़ा सवाल है क्या छात्रों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी? अब जरा कुछ महीने पीछे की तरफ चलते हैं। जब नीट विवाद सामने आया, देश भर में लाखों छात्र प्रभावित होने की आशंका जताई गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, कई राज्यों में प्रदर्शन हुआ, टीवी चैनलों पर लगातार बहस हुई, सोशल मीडिया पर लाखों लोग पोस्ट किए। यह लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन आज झारखंड के छात्र भी अपनी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या उन्हें भी उतना ही राष्ट्रीय ध्यान मिलना चाहिए? यह सवाल किसी एक पार्टी से नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र, मीडिया और समाज से है। सोचिए, एक छात्र जिसने 4-5 साल मेहनत की, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई की, कोचिंग की फीस भरने के लिए परिवार ने कर्जा लिया, कुछ परिवारों ने जमीन तक बेच दी। और अगर ऐसे छात्रों को भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही तो उसका भरोसा किस पर रहेगा? यह सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं है, यह युवाओं के विश्वास का सवाल है। और जब युवाओं का भरोसा टूटता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। अब एक और सवाल, क्या हर आंदोलन को समान राष्ट्रीय कवरेज मिलती है? कुछ लोगों का मानना है कि मीडिया बड़े राष्ट्रीय मुद्दों को अधिक ध्यान देती है। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया जिस विषय का ट्रेंड बना देता है वही ज्यादा चर्चा में आता है। वही कुछ लोगों का मानना है कि आंदोलन की परिस्थितियां अलग होती है, इसलिए उनके कवरेज भी अलग हो सकती है। इन सभी विचारों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया में गंभीर सवाल उठते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरा यह सवाल किसी पार्टी या किसी संगठन के समर्थन या विरोध में नहीं है। यह सिर्फ इतना कह रहे हैं, अगर छात्र सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें सुना जाना चाहिए। मेरा यह वीडियो न किसी पार्टी को समर्थन करती है, न किसी संगठन के समर्थन में या विरोध में है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, अगर छात्र सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें सुना जाना चाहिए। अगर भर्ती प्रक्रिया पर आरोप लग रहे हैं तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर देश एक परीक्षा के मुद्दे पर एकजुट होकर चर्चा कर सकता है तो दूसरे राज्य के छात्रों की आवाज भी सुनी जानी चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि देश में हर छात्र के मुद्दों को समान महत्व मिलता है या मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो तथ्यपरक और संतुलित लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा। ऐसे ही विश्लेषण के लिए द सोशल स्कूप को सब्सक्राइब करना न भूलें।